आप सोचिए कि 60 लाख लोगों के 60 लाख अभ्यर्थियों की मनोवैज्ञानिक हत्या करने के बावजूद यहां पर कोई एक अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है। यह मांग है कि जो भी मीडिया हाउसेस इस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं वो कृपया सबूतों के आधार पर बात करें। आपका काम सबूत के आधार पर बात करना है, ना कि सरकार के किसी नैरेटिव को चलाना। आंदोलन पहले भी कई सारे हम लोगों ने देखे हैं। इन ट्वीट्स से वास्तव में कोई बड़ा परिवर्तन होता नहीं है। ये ट्वीट महज ट्वीट ही होते हैं, थोड़ा बहुत इससे असर पड़ता है। कोई व्यापक स्तर पर परिवर्तन की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। जो परिवर्तन होता है वह सड़क पर उतरने से ही होता है। जो लोग सड़क पर उतरे हुए हैं उसका समर्थन करने से ही होता है। अपने आप में कुछ इशारा कर रहा है। यहां तो रातों रात सरकार पलट जाती है, परंतु ऑनलाइन साक्ष्य भेजने के लिए 16-17 दिन का समय दिया गया, यानी इतनी जल्दी ये मामला अभी सुलझने वाला है नहीं। और यही कारण है कि किसी भी आंदोलन को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि कोई अच्छी समिति गठित कर दो, कोई ऐसी समिति गठित कर दो जो अपने आप में आराम से धीरे धीरे विचार करे। नमस्कार दोस्तों, इन फोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरओ पेपर लीक प्रकरण में पुनर्परीक्षा पर अब संकट के बादल फिर से मंडराने लगे हैं। हमें यह भली भांति याद है कि आज से 4 दिन पहले के अपने वीडियो में हम लोगों ने तमाम सारे तर्कों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया था कि इस बार के आरओ पेपर लीक मामले में पुनर्परीक्षा की संभावनाएं बेहद ही प्रबल और गंभीर दिखाई पड़ रही हैं। परंतु आज के अपने इस वीडियो में हम लोगों को एक यू टर्न लेना पड़ रहा है। उसके पीछे अपने कुछ अंतर्निहित और गंभीर कारण हैं, जिस पर आज के अपने इस वीडियो में हम लोग विचार करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ अंत में हम लोग इस पर भी दृष्टिपात करेंगे कि वास्तव में अब हमारी बदली हुई रणनीति क्या होनी चाहिए, ताकि हम लोग इतने व्यापक स्तर पर कोई परीक्षा यदि लीक हुई है तो उसको हम लोग कैंसिल या निरस्त करा सकें। जाहिर सी बात है कि 11 फरवरी को जब से लोक सेवा आयोग द्वारा आरओ की परीक्षा आयोजित कराई गई, तब से ही तमाम सारे सबूतों के आधार पर छात्रों के द्वारा इसे निरस्त कराने की मांग की जाने लगी। चूंकि यह परीक्षा बेहद ही गंभीर तौर पर व्यापक स्तर पर लीक हुई थी, इसके परिणाम स्वरूप आयोग द्वारा भी त्वरित कार्रवाई के रूप में एक आंतरिक समिति का गठन किया गया। जांच एसटीएफ को सौंपी गई और उसके साथ साथ एक मॉनिटरिंग कमेटी का भी गठन किया गया। इस आधार पर यह कयास लगा पाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था कि यह पुनर्परीक्षा होकर रहेगी, परीक्षा निरस्त होकर रहेगी। परंतु हालिया परिदृश्य में कुछ बदलाव तब आता है जबकि गत शनिवार और रविवार को यूपी पुलिस की भी परीक्षा उसी प्रकार से लीक हो जाती है जिस प्रकार से और जितने व्यापक स्तर पर आरओ की परीक्षा लीक हुई थी। ऐसे में यह आंदोलन भी पुनः और भी तेजी पकड़ता है। अब यदि आप आंकड़ों को समझें तो यहां पर आरओ से प्रभावित अभ्यर्थियों की संख्या जहां 10 लाख थी, वहीं यूपी पुलिस से प्रभावित अभ्यर्थियों की संख्या यहां पर 50 लाख है। यानी यदि कहा जाए तो इन दोनों ही पेपर के लीक होने से प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या 60 लाख ठहरती है। वहीं यदि इनके निकट संबंधियों, सगे संबंधियों, परिवारजनों को भी यदि शामिल कर दिया जाए तो अप्रत्यक्ष तौर पर इस पेपर लीक मामले से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या लगभग 1.5 से 2 करोड़ तक ठहरती है। इस पर यह अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है कि एक ऐसा समय जबकि चुनाव बेहद नजदीक हो, 2 ऐसी परीक्षाएं जिसमें प्रभावितों की संख्या इतनी ज्यादा हो, उनमें उन दोनों ही परीक्षाओं में समयांतराल महज 1 सप्ताह का हो। मेरा ख्याल है कि आप समझ ही गए होंगे कि सरकार इस बात को स्पष्ट तौर पर स्वीकारेगी नहीं, क्योंकि उसके लिए भी यह असमंजस की स्थिति हो गई है। जाहिर सी बात है कि यहां पर इसकी एक वानगी भी देखने को मिलती है, जबकि हम लोग देखते हैं कि आरओ के मामले में तो फिर भी एक आंतरिक जांच समिति का गठन किया गया, परंतु पुलिस के मामले में ऐसी कोई समिति का गठन नहीं किया गया। एक समिति जो गठित की भी गई, जिसको लेकर के तमाम सारी अफवाहों का माहौल गर्म रहा, अफवाहों का बाजार गर्म रहा कि यह समिति दरअसल पेपर लीक प्रकरण को लेकर के है, तो उस पर बोर्ड ने, भर्ती बोर्ड ने यह क्लियर भी कर दिया कि यह समिति किसी पेपर लीक मामले से नहीं है, बल्कि भविष्य में ऐसा पेपर लीक ना हो, ऐसी कोई घटनाएं ना हो, उस पर संस्तुति देने के लिए गठित की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार यहां पर बैकफुट में बिल्कुल नहीं है। उसके साथ साथ आप देखें तो इधर 1-2 दिन से मीडिया में, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस द्वारा भी यह नैरेटिव फैलाया जाने लगा कि यह पेपर लीक वगैरह कुछ वास्तव में हुआ नहीं है, बल्कि यह जो है कोचिंग माफियाज द्वारा एक फैलाया गया भ्रमजाल है।
आप सोचिए कि गुरु शिष्य परंपरा वाले देश में कोचिंग माफियाज जैसा वर्ड अपने आप में बेहद ही गंभीर है। मेरा ख्याल है कि अभी उत्तर प्रदेश में इतना भी माफियाओं का काल नहीं हुआ कि कोचिंग ऑनर्स को माफिया बनना पड़े। टीचर्स मेहनत करते हैं, उन्होंने काफी समय दिया होता है अपनी पढ़ाई में, स्टूडेंट्स को गाइड करने का काम करते हैं वो। अगर वो फीस लेते भी हैं, अपना पारिश्रमिक लेते भी हैं, अपने श्रम के बदले कुछ मूल्य लेते हैं, तो वो दरअसल समाज को शिक्षित करने का काम करते हैं, लोगों को दिशा दिखाने का काम करते हैं, ना कि कोई शराब या सिगरेट का व्यापार करते हैं। तो इसलिए मेरे यह मांग है कि जो भी मीडिया हाउसेस इस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं, वो कृपया सबूतों के आधार पर बात करें। आपका काम सबूत के आधार पर बात करना है, ना कि सरकार के किसी नैरेटिव को चलाना। खैर, ये सभी पॉलिटिकल बातें हो गई। मेन हम लोग अपने मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि पेपर लीक का ये मामला, ये जो आरओ के पुनर्परीक्षा का मामला है, वह क्यों अब गंभीर हो गया है। तो देखिए, जहां चुनाव के समय पे इस बात को स्वीकार करना, यदि स्वीकार इस बात की कोई भी स्वीकृति देती है, तो यह स्वीकारोक्ति दरअसल उसकी अपनी व्यवस्था के विफलता का हलफनामा ही होगा। यानी यहां पर सरकार स्पष्ट तौर पर इसे स्वीकारने से बचेगी, और उसके बाद भी सरकार को भी पता है कि यदि तमाम सारे पुख्ता इंतजाम कर भी लिए गए, तो फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि यदि पुनर्परीक्षा आयोजित की जाए तो उस समय में यह परीक्षा लीक ना हो। तो इस वजह से सरकार बैकफुट में आने के मूड में नहीं है। दूसरा एक रास्ता यह भी बचता है कि मान लीजिए कि अगर सरकार इस पेपर को कैंसिल नहीं ही करती है तो क्या होगा। जाहिर सी बात है कि कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, कुछ लोगों का उन्हें अभी तो समर्थन मिल रहा है, धीरे धीरे वो समर्थन कम होता जाएगा। जैसा कि आरओ के मामले में हम लोग देख ही चुके हैं कि वहां पर चूंकि पीसीएस की परीक्षा में केवल 1 माह से भी कम का समय शेष है, ऐसे में आरओ के लिए संघर्षरत अभ्यर्थियों को अब बहुत ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है लोगों के द्वारा। सभी लोग ज्यादातर अपनी परीक्षाओं में व्यस्त हो गए हैं, और इस वजह से यह आंदोलन भी दिनों दिन क्षीण होता जा रहा है। और इस आधार पर यदि देखा जाए तो यह आंदोलन चूंकि धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है, अभी यूपी पुलिस का जो आंदोलन चल रहा है उसके बीच में, उसके पीछे कहीं ना कहीं आरओ का आंदोलन भी दबता सा नजर आ रहा है, क्योंकि इसे पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है। जो छात्र आयोग के गेट पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें भी बहुत ज्यादा संबल अन्य परीक्षार्थियों द्वारा उनको नहीं दिया जा रहा है, उनको कोई ऐसा सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। जो थोड़ा बहुत समर्थन दिया जा रहा है वह ट्वीट के स्तर पर दिया जा रहा है, और मैं ये बताना चाहूंगा कि ऐसे ट्वीट के आंदोलन पहले भी कई सारे हम लोगों ने देखे हैं। इन ट्वीट्स से वास्तव में कोई बड़ा परिवर्तन होता नहीं है। ये ट्वीट महज ट्वीट ही होते हैं, थोड़ा बहुत इससे असर पड़ता है, कोई व्यापक स्तर पर परिवर्तन की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। जो परिवर्तन होता है वह सड़क पर उतरने से ही होता है, जो लोग सड़क पर उतरे हुए हैं उसका समर्थन करने से ही होता है। जबकि यह आंदोलन ठंडा पड़ता जा रहा है, पड़ता जाएगा, ऐसे में कुछ हो सकता है कि अराजक तत्व भी इसमें शामिल हो जाएं और इस वजह से आंदोलन का भी चौरी चौरा हो जाए। सरकार के लिए अच्छी स्थिति यही है कि वह पेपर कैंसिल ना करे, क्योंकि यदि वह कैंसिल करती है तो ये इस बात का ठप्पा होगा कि वह, उसकी व्यवस्था इतनी पुख्ता नहीं है कि वह 2 एग्जाम को लीक कराने से बच सके, उसका सुचारू रूप से आयोजन किया जा सके। इस वजह से उसके लिए आसान है कि पेपर को कैंसिल ना करे। समझने वाली बात यह है कि जहां आयोग के द्वारा, लोक सेवा आयोग के द्वारा यह मांग की गई कि आप लोग साक्ष्यों को इकट्ठा करके हमें भेजें, साक्ष्यों को भेजें, जो स्टूडेंट्स डायरेक्टली इससे इन्वॉल्व हैं वह दरअसल सामने नहीं आ रहे हैं। सामने आ रहे हैं तो वे लोग जो कोचिंग ऑनर्स हैं, वो लोग जाकर सबूत भले ही दे रहे हो, परंतु जो स्टूडेंट्स इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं वो नहीं सामने आ रहे हैं, क्योंकि उसके भी अपने कारण हैं। यदि जो स्टूडेंट्स ने पेपर खरीद कर लिया है वह तो निश्चित तौर पर सामने नहीं आएगा, परंतु यदि किसी अन्य स्टूडेंट्स को किसी के द्वारा यदि पेपर भेज दिया गया होगा तो वह भी निश्चित तौर पर उसका जानने वाला ही होगा, और ऐसे में वो उसको फंसाने के लिए तैयार नहीं है। यही मुख्य वजह सामने आ रही है। और जिस भी अभ्यर्थी ने पेपर पा करके पुनः किसी को प्रेषित कर दिया वह तो निश्चित तौर पर नहीं आएगा। ऐसे में मेरा ये मानना है कि आप लोगों में से जो भी कोई ऐसा अभ्यर्थी हो जिसके पास
पेपर आया हो परंतु उसने आगे उसे न प्रेषित किया हो, जिसने उसको पेपर भेजा होगा उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि यह कार्रवाई की पूरी एक चेन निकाली जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आयोग द्वारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी परमिशन ले ली गई है, जिसके आधार पर इसकी चेन ढूंढा जा सके, इस लिंक को ढूंढा जा सके कि ओरिजिनली ये मैसेजेस कहां से जनरेट हुए थे। अतः जिसने भी आपके पास पेपर भेजा होगा उस पर ये जांच की आंच नहीं आएगी। आप निसंकोच रूप से आप चाहे तो आयोग को प्रेषित कर सकते हैं या फिर आप हम लोगों को भी बता सकते हैं ताकि हम लोग भी इसे आगे अग्रेसित कर सकें। याद रखिएगा, साक्ष्य देना ही एक वैधानिक तरीका है। प्रदर्शन के मामले से, धरने के मामले से हम लोग जांच पर कुछ दबाव जरूर बना सकते हैं, लेकिन जांच का आधार भी जरूरी है, यानी सबूत भी बेहद जरूरी है। अन्यथा हम लोग आयोग में तो हारेंगे ही, कोर्ट में भी हार जाएंगे। अतः ऐसे लोगों को आगे आने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। यहां पर देखिए तो एक खेल यह भी समझ में आता है कि जो 2 मार्च का आपको समय दिया गया साक्ष्यों को भेजने के लिए, अपने आप में बहुत ज्यादा है। अगर आप समझना चाहें, वैसे भी आप लोग ऐसे लोग हैं जो कि इतिहास में जीते हैं, संविधान और राज्य व्यवस्था को घोलकर पीते हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से अतीत से सीखी हुई रणनीति अपनाई जा रही है, जहां पर 2 मार्च का समय दे दिया गया है कि आप लोग साक्ष्य भेजें। 2 मार्च एक ऐसा समय है जो कि 17 मार्च के बेहद करीब है। ज्यादातर लोग इस आंदोलन से अलग हट करके अपने पीसीएस की परीक्षा में लग जाएंगे। जो थोड़े बहुत लोग बचेंगे उनको दबाना इतना मुश्किल नहीं होगा। और साथ ही साथ जो साक्ष्य भेजे जाएंगे उसके लिए सोचिए ऑनलाइन भेजना है और उसके लिए 16-17 दिन का समय दे दिया गया। यह भी अपने आप में कुछ इशारा कर रहा है। यहां तो रातों रात सरकार पलट जाती है, परंतु ऑनलाइन साक्ष्य भेजने के लिए 16-17 दिन का समय दिया गया, यानी इतनी जल्दी ये मामला अभी सुलझने वाला है नहीं। और यही कारण है कि किसी भी आंदोलन को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि कोई अच्छी समिति गठित कर दो, कोई ऐसी समिति गठित कर दो जो अपने आप में आराम से धीरे धीरे विचार करे। जरूरत है कि हम लोग इतना दबाव बना सकें आयोग पर, सरकार पर, कि वह इन दोनों ही मामलों को सीरियसली ले सके। ये बेहद ही गंभीर विषय है। तमाम सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि हम लोग तैयारी किस चीज की करें। यूपी पुलिस का पेपर लीक हो रहा है, यूपीएसआई का पेपर लीक हो रहा है, लेखपाल में भी तमाम सारी धांधलियां सामने आई थी। इसी प्रकार से इससे पहले भी तमाम सारे ऐसे धांधलियां हुई हैं। तो अब वे वास्तव में तैयारी किसकी करें, यह एक गंभीर प्रश्न खड़ा हो जाता है अभ्यर्थियों के समक्ष। और मैं उनसे यह नहीं कह सकता हूं कि अब आप लोग कोई दूसरा बिजनेस कीजिए, वहां से जो पैसा आए उसको यहां पर दीजिए ताकि आपको पेपर मिल जाए। समझना है कि अपने ये जो हक की लड़ाई है वो हम ही लोगों को लड़नी है, और ये लड़ाई केवल ऑनलाइन बैठकर, केवल कमरे में बैठकर नहीं लड़ी जा सकती। इसके लिए हमें जरूरी है कि हम लोग भी सड़क पर आकर के संघर्ष करें, वरना ये जांच यूं ही चलती रहेगी, क्योंकि यहां पर कोई भी जांच की अंतिम समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है। आप सोचिए कि 60 लाख लोगों के, 60 लाख अभ्यर्थियों की मनोवैज्ञानिक हत्या करने के बावजूद यहां पर कोई एक अंतिम तिथि निर्धारित नहीं है। इसलिए सड़क पर उतरने की अब आवश्यकता है। रोज ना उतरिए, किंतु कम से कम यदि एक भी दिन आपने दे दिया तो वह एक संगठित प्रयास के रूप में सुनियोजित तरीके से आयोग पर अच्छा खासा असर डालेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यह मांग करना चाहता हूं कि आप लोग कम से कम एक दिन का समय निकालिए, ताकि आप लोग एक सुनियोजित तरीके से संगठित रूप में हम लोग आयोग पर पहुंचकर वहां पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अपना समर्थन दे सकें और साथ ही साथ अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। यदि आप इसके लिए तैयार हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी सहमति जाहिर कर सकते हैं, ताकि उसी आधार पर हम लोग आगे की रणनीति बना सकें। साथ ही साथ कुछ अन्य चैनल्स, कुछ अन्य फेसबुक ग्रुप्स में भी यदि आप जुड़े हैं तो उन तक भी इस बात को पहुंचाइए। उन लोगों तक भी अपनी बात पहुंचाइए जिनके पास कुछ साक्ष्य हो सकते हैं, ताकि वह भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में
साक्ष्यों को आयोग तक प्रेषित करें। और इस प्रकार से किसी एक तिथि को हम लोग, कोई एक तिथि ऐसी निर्धारित कर सकते हैं जब हम लोग संगठित होकर इस आंदोलन का नेतृत्व कर सकें। यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, यह आंदोलन एक सामूहिक हित में है और व्यवस्था को बदलने के लिए है। बिना किसी पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट के, बिना किसी राजनीतिकरण के हम लोग अपनी इन जायज मांगों को रखने के लिए आयोग पर प्रदर्शन कर सकते हैं। आप यदि सोचें कि उस प्रदर्शन से कुछ जमा हासिल नहीं होता है तो ऐसा नहीं है। आयोग पर पहुंचना ही अपने आप में एक अच्छा खासा दबाव और तनाव क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से जांच अपने आप में तीव्रतर होगी। इसलिए मैं आपसे यह मांग करता हूं, यह अपेक्षा करता हूं कि आप लोग भी अपना पूर्ण समर्थन हमें देंगे, ताकि हम लोग भी इस मामले में कुछ ऐसी कार्यवाही कर सकें जिससे कि इस मामले का त्वरित निदान हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।